मुसलमानों के नेता बनने चले थे चंद्रशेखर, सड़क पर नमाज का करने चले थे समर्थन। चंद्रशेखर ने सीधे योगी से ले लिया था पंगा। अब कांग्रेसी सांसद ने निकाल दी हेकड़ी। चंद्रशेखर को मसूद ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो क्लियर एंड कट बात बोलते हैं। यानी एक बार आदेश दे दिया कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर जाने चाहिए तो उनके आदेश का पालन करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार दिया जाता है। और अगर एक बार आदेश दे दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए तो सड़क पर नमाज पढ़ना भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहनों और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बता रहा है कि उनके एक आदेश के बाद मुसलमानों ने सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि मुसलमानों के नए नए नेता बनने चले नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद योगी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। इसलिए सड़क पर निकलने वाली कांवड़ यात्रा का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, अस्पताल बंद कर दिए जाते हैं, तब तो किसी को दिक्कत नहीं होती, तो फिर 20 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति क्यों होती है? हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या है? देश एक ही धर्म का है, क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? जिला बिजनौर की नगीना सीट से नए नए निर्दलीय सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों को खुश करने के लिए सड़क पर नमाज पढ़ने की वकालत की, जो योगी के आदेश का खुला विरोध था। क्योंकि योगी सरकार ने जब आदेश दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सांसद चंद्रशेखर ने कह दिया कि जिस तरह से सड़क पर कांवड़ यात्रा निकलती है उसी तरह से सड़क पर नमाज भी पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन लगता है कि चंद्रशेखर का यही दांव अब उल्टा पड़ने लगा है, क्योंकि खुद मुसलमानों ने ये बात साफ कर दी कि जब सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी तो किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और ये बात किसी आम मुसलमान ने नहीं कही है, ये बात सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने खुद कही है। उन्होंने चंद्रशेखर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकार ने मना कर दिया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा, क्योंकि मालिक सरकार है। चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि कावड़ को लेकर अस्पताल और रोड बंद हो जाते हैं, लेकिन 20 मिनट की नमाज होती है, रोड बंद को लेकर क्या मांगे? ऐसा है, जो बयान चंद्रशेखर ने दिया उसका जवाब चंद्रशेखर से लेना, समझ गए आप? मुझसे आप जवाब मत दो। और जहाँ तक नमाज की बात आप कह रहे हो, मुझे ये सरकार है और क्या हमारे साथ होना और क्या हो रहा है ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन ये बैठे जुबैरी साहब,
जुबैर साहब, क्या नमाज जायज है अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ने मना कर दी? हवा की बातें कर रहे हैं, चंद्रशेखर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके अल्लाह ने नमाज ही नहीं कबूल करी, क्योंकि मालिक सरकार है उसकी, आप नहीं पढ़ सकते। इमरान मसूद विपक्ष के सांसद होने के साथ साथ एक मुसलमान भी हैं। अगर योगी सरकार का आदेश गलत होता तो सबसे पहले इमरान मसूद ही इसका विरोध करते, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद इमरान मसूद ने योगी सरकार के आदेश का समर्थन किया और सड़क पर नमाज पढ़ने को पूरी तरह से गलत बताया। तो वहीं दूसरी तरफ नए नए सांसद बने चंद्रशेखर आजाद हिंदुओं की कांवड़ यात्रा का हवाला देकर सड़क पर नमाज पढ़ने को जायज ठहराने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की रणनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी का भी विरोध किया था। बहरहाल मुसलमानों को खुश करने के लिए योगी सरकार के आदेश के खिलाफ बयान देने वाले चंद्रशेखर आजाद को सांसद इमरान मसूद ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव, विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ।